बच्चों ये क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से और ये जेई का पीवाईक्यू है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस आर इज 200 ओम एंड द वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई इज given as 220 volt and 50 hertz. On taking out the capacitance from the circuit, the current lags behind the voltage by 30 degree. Okay. On taking out the inductor from the circuit, the current leads the voltage by 30 degree. The power dissipated in the circuit is, and these are the options. तो बेसिकली हम एक LCR सर्किट हमको दे रखा हुआ है, ठीक है। ये L हो गया, यहाँ से हमने C ले लिया और ये हमारा R है और इसको हमने AC से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ दो केसेस बन रहे हैं हमारे पास, राइट। और बच्चों यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, अगर हम बात करते हैं पहले केस में, अगर मैं लेके चलती हूँ, सपोज केस 1 की अगर मैं बात करती हूँ, तो केस 1 में क्या बोल रहा है, ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट, कैपेसिटर को सर्किट से निकाल दिया है। तो कैपेसिटर को सर्किट से निकाल दिया है तो क्या इसको अगर मैं हटाती हूँ, ये मान के चलो इसको मैंने अगर हटा दिया तो क्या मिला मुझे, LR सर्किट। LR सर्किट बन गया और करंट वोल्टेज से 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है, पीछे। करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री, तो करंट पीछे चल रहा है। तो ये हम लेके चलते हैं LR सर्किट हो गया हमारा। इसका मतलब अगर मैं फेज एंगल की बात करती हूँ तो tan phi इज, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan phi का बच्चों फॉर्मूला होता है XL माइनस XC बाय R। लेकिन अभी फर्स्ट केस में सिर्फ LR सर्किट की बात हो रही है, तो XL बाय R। और फेज एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज XL बाय R की वैल्यू हमें दे रखी है 200, ये हमने 200 रख दिया। बच्चों tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और दिस इज XL डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारी XL की वैल्यू कितनी आ गई, यस करेक्ट, 200/√3 ओम, ये आ गया। अब हम बात करते हैं केस 2 के लिए। तो केस 2 में क्या दे रहा है हमको, on taking out the inductor from the circuit current leads the voltage by 30 डिग्री। तो अब हम क्या करें, इंडक्टर को सर्किट से निकाल दिया हमने। तो अब अगर मैं इसको निकाल देती हूँ सर्किट से तो हमारे पास क्या बनेगा, आरसी सर्किट मिलेगा। तो अब आरसी जो सर्किट है हमारा आरसी सर्किट बन गया और करंट वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आरसी सर्किट, राइट। तो आरसी सर्किट की अगर मैं बात करती हूँ तो आरसी सर्किट में हमारा tan phi निकालते हैं हम बच्चों। तो tan phi हमारा आया XC/R और एंगल हमारा सेम है, ठीक है, tan 30 डिग्री और XC डिवाइडेड बाय R अगेन 200। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं tan 30 हमारे पास 1/√3 है और XC डिवाइडेड बाय 200, तो XC की वैल्यू कितनी आ गई, 200/√3 ओम। बच्चों यहाँ से ना एक क्या देखा हमने, हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल आ रही है, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तो हमने क्या निकाला कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया और दोनों अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है, यानी कंप्लीट एलसीआर सर्किट में अगर हम देखते हैं तो ये एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी हमारा 0 हो गया, कैंसिल हो जाएंगे और सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा। और इम्पीडेंस जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि इम्पीडेंस का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो इम्पीडेंस होता है हमारा Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। लेकिन ये तो पूरा हमारे पास जो टर्म है ये तो हमारा 0 हो गया। इसका मतलब हमारे को मिला Z की वैल्यू कितनी मिल रही है, Z मिल गया हमको R के इक्वल। तो Z इक्वल टू R, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई Z की हमारे पास, ये हो गई हमारे पास 200 ओम, क्योंकि R हमको 200 ओम दे रखा है। अब करंट निकाल दो क्योंकि हमें पावर डिसिपेटेड निकालनी है। तो अगर मैं करंट की बात करती हूँ तो I इक्वल टू V/R होगा और वोल्टेज की बात अगर हम करते हैं तो वोल्टेज हमें दे रखा है इसमें 220 वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय अगेन 220, सॉरी दिस इज रेजिस्टेंस इज 200। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 1.1 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ से तो हमने निकाल दिया हमने करंट और हमें निकालना है पावर डिसिपेटेड। तो P इक्वल टू हो गया I²R, ठीक है। तो यहाँ से जब हम P इक्वल टू I² R निकाल रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू
और I कितना है हमारे पास 1.1 होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज कैपिटल R, कैपिटल R इज 200। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 1.1 मतलब इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1.21 इंटू 200 और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारी वैल्यू, यस इट इज़ कमिंग एज 242 वॉट। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब जब हमने पावर डिसिपेटेड निकाला वो आ रहा है हमारे पास 242 वॉट। एंड इफ यू चेक आवर ऑप्शंस तो पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 242 वॉट एंड आई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।